जैसा कि हम जानते हैं कि घरारी गांव चारों बगल नदियों से घिरा हुआ है, तो क्या आप लोगों को हम गांव से निकलने के लिए हमेशा नाव का ही प्रयोग करना पड़ता है या किधर से पुलिया वगैरह बना हुआ है? कुछ नहीं बना हुआ है, पुलिया तो कुछ नहीं है, लेकिन जब भी पार करने का समय पड़ता है तो नाव से ही उतरना पड़ता है, क्योंकि चारों साइड से इस गांव में नदी है और हम लोग जब भी पार करते हैं तो नदी नाव से भी पार करना पड़ता है। और मान लिया जाए कि आपके गांव में कोई इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी हो तो हम लोग रात में नाव के ही सहारा लेना पड़ता है। और ज्यादा इमरजेंसी हो तो क्या वो लोग गांव में ही मर जाते हैं या फिर? जरूर ज्यादा इमरजेंसी हो तो हम लोग डीएम से पहुंचने में कम से कम 2 घंटा समय लगता है, तब तक रास्ते में आदमी की डेथ हो जाता है। तो फिर आप लोग जो आपके समय जो वोट मांगने आते हैं, आपके जो एमएलए एमएलसी या एमपी जो होते हैं, तो आप उन्हें कुछ बोलते नहीं है क्या? बोलते हैं जरूर, लेकिन वो लोग कहते हैं यही काम को जिताइए, उसके बाद हर कुछ देंगे, लेकिन जीत के जाते हैं तो आज तक बिजली नहीं आया गाँव में, नहीं रोड है आज तक। अच्छा, तो हम यूँ माने कि वो वादा तो कर लेते हैं परंतु निभाते नहीं है जी। तो और भी विशेष आप कुछ कहना चाहेंगे? विशेष यही बात है, कहना यही चाहेंगे कि जो वोट मांगने आते हैं कम से कम उनको ये भी सोचना चाहिए, जब दोबारा आते तो सोचना तो चाहिए कि हमने तो उस गांव में कुछ किया ही नहीं, तो फिर वो जाते क्यों हैं? तो यानी कि हम यूँ कहेंगे कि रोड नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, हाँ। तो यही कहना। तो इस बार आप लोग जरूर बहिष्कार करना चाहेंगे वोट का अपने वोट पर? वोट बहिष्कार निश्चित है। वोट इस गांव से एक भी नहीं पड़ना चाहिए। इस बार जब तक गांव का विकास है तो हमें वोट नहीं, इस बार वोट नहीं, किसी आदमी को भी नहीं वोट देना। जब तक मेरे गांव में पुल नहीं बनेगा, रास्ता नहीं बनेगा, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। तो बाबा जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? स्कूल जा सकता है जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो अब जा रहे हैं, लेकिन बच्चों लोग का संभालिए, रोड नहीं है, यहाँ डूब करके लोग मरता है। यानी कि रोड और पुलिया भी नहीं होता है। यानी कि हम यूँ कहें कि रोड और पुलिया लेकर के आपकी गाँव की जो शिक्षा की स्तर